पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इस्लामाबाद में एक एम्बेसडर से मुलाकात की, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर से मुलाकात की और कहा जनाब कि वो ये चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हों। ये अच्छी बात है, भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को एम्बेसडर से बड़ा कोई ओहदा नहीं मिला था दुनिया में जिससे वो ये बात कर सकें कि जी हमें इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहिए? बिल्कुल इंडिया से ताल्लुकात चाहिए, लेकिन आपने कभी ये डिज़ायर इंडिया से भी सुनी है कि वो पाकिस्तान से ताल्लुकात को नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं? आपने कभी नहीं सुनी। आपको पता है कि वहाँ पे किस तरह का माइंडसेट है। तो हम ये वेस्टर्न डिप्लोमेट्स को या ये जो बाहर से जो डिप्लोमेट आते हैं उनको क्यों बता रहे हैं? इनको तो ये कहना चाहिए कि भाई इंडिया हमसे बात नहीं कर रहा, इंडिया को कन्विंस करें। हम तो बात ही गलत कर रहे हैं कि जी हम उल्टा अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जनाब हम बात करना चाहते हैं भारत से, हम जो है ना पीसफुल ताल्लुकात चाहते हैं। वो पीसफुल ताल्लुकात चाहते होते तो नरेंद्र मोदी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी वो करते। अगर वो पीसफुल ताल्लुकात चाहते होते तो वो इस तरह की बात करते जो उन्होंने किया। वो तो अमन के ज़रिए वो तो बैठते हमारे साथ। अभी एससीओ में जब डॉक्टर जयशंकर को से बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं मिले या बिलावल भुट्टो जरदारी जयशंकर से नहीं मिले, बल्कि वहाँ पे तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनसे रशियन काउंटर पार्ट फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव की मीटिंग होनी थी, वो भी नहीं हो सकी। द रीज़न बिहाइंड वॉज कि वो मुलाकात तय करके रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए नहीं, क्योंकि लोग हमसे नाराज़ हैं, हम डबल गेम करते हैं, हम सबको खुश करना चाहते हैं। हम अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉर द सेक ऑफ द कंट्री नहीं करते, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है वो करते हैं ताकि हमारे जो है ना हमारी डोमेस्टिक ऑडियंस ठीक हो, ताकि लोग खुश हों। देखें हमारा वज़ीर आज़म कितना बड़ा लीडर है। अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन जो है एम्बेसडर से मुलाकात की और कहा कि जी हम जो है वो इंडिया से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बेस के ऊपर ये किसके साथ आप बात कर रहे हैं? कम से कम किसी फॉरेन मिनिस्टर लेवल के शख्स से तो बात करें आप, कम से कम किसी वज़ीर आज़म लेवल के शख्स से तो बात करें। लेकिन आपको तो पता है इस चीज़ का कि पाकिस्तान में बहुत देर से मैंने तो कभी नहीं सुना कि कोई बायलैटरल अच्छे ताल्लुकात के लिए किसी अच्छे वेस्टर्न मुल्क का वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान आया हो, या सेंट्रल एशिया के लोग आते हैं, या OIC का पिछले दिनों में अफ़गानिस्तान में वो 6-8 माह पहले करवाया था, साल पहले। उसके अलावा कौन आया पाकिस्तान में? हम दुनिया से जो बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं डिसएंगेज्ड हैं और डिसकनेक्टेड हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा। आपका तो काम ये है कि अगर वो एम्बेसडर आए हैं तो उनसे बात करें जनाब कि हमें आपके मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं, हमें ट्रेड करनी है। अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजें, आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजें। वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो पीपल्स पार्टी से हैं। जब वो पीपल्स पार्टी में हैं और आप PMLN के हैं तो वो तो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी वो तो अपनी पार्टी की जो पॉलिटिक्स है उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया में विजिट कर रहे हैं। ये काम तो एम्बेसडर का है, ये काम तो फॉरेन मिनिस्टर का, माजरत चाहता हूँ, ये काम वज़ीर आज़म का तो नहीं है सफ़ीरों को मिलना। और ये मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ आपको, लेकिन पाकिस्तान में ये लोग इस ट्रेंड को नहीं समझेंगे और इसको नहीं समझेंगे कि पाकिस्तान जितना डिसंगेज हो चुका हुआ है, पाकिस्तान जिस तरह एक लार्जर डिसंगेजमेंट है हमारी दुनिया के साथ, उसकी वजह से हमें फिर अब सफ़ीरों से मिलना पड़ता है। और सफ़ीर क्या करते हैं कि सफ़ीर कॉल ऑन की रिक्वेस्ट करते होंगे, मुझे मोस्ट लाइकली मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, और वो कहते होंगे जी ठीक है हम आ जाएँ। और ये भी नहीं कहते कि भाई ठीक है कि आप जो है ना वो किसी और से मिल लें, फॉरेन मिनिस्टर से लें। मिनिस्टर फॉर स्टेट है पाकिस्तान में, दो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, लेकिन मिल कौन रहा है? मिल वज़ीर आज़म रहा है। सो इट मीन्स कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बड़े सीरियस फ्लॉड है, और फ्लॉड है लीडरशिप का। फ्लॉड ये है कि भाई प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता कि जो फॉरेन मिनिस्टर बात करे, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जो बात कर रहा है वो बात तो कर रहा है अपनी पार्टी की, क्योंकि वो अपने जो क्रम कि क्या होता है वो करिकुलम विटाए जो CV है उसको ठीक कर रहा होता है, वो अपनी रिज्यूमे ठीक कर रहा है। आप अपनी CV ठीक करेंगे, इधर वज़ीर आज़म को अपने CV का पड़ा हुआ है, फॉरेन मिनिस्टर को अपने CV का पड़ा है। दोनों मुखालफ जमातें हैं, दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। ये जो वज़ीर आज़म साहब हैं, ये हमारे जो साबिक़ अभी के मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके वालिद को कहते थे कि मैं तुम्हारा पेट फाड़ के भी पैसे निकालने पड़े तो निकालूंगा, मैं तुम्हें लड़काना की और लाहौर की गलियों में घसीटूंगा। और आज देखिए ना, वो कहते हैं ना पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज।
सो ये स्ट्रेंट बेड फेलोज हैं, अब इनको हुकूमतें करनी पड़ रही हैं। अब फॉरेन मिनिस्टर को क्या परवाह है वज़ीर आज़म कौन है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कहता है मैं तो अपनी पार्टी का चेयरमैन हूँ, मेरे नीचे तो 100 MN हैं, मेरे 100 MN से तुम वज़ीर आज़म बने हो, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले, या मैं कौन होता हूँ तुम्हें बताने वाला कि मैंने फॉरेन पॉलिसी किस तरह चलानी है। तो ये बहुत बड़ा गंद हो रहा है जिसको जारी बात है। और मैं और जो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि इंटरनेशनल रोल जो कम्युनिटी है वो अपना रोल प्ले करे, फैसिलिटेट करे, ताकि खित्ते में ड्यूरेबल पीस आए। इसका मतलब ये था, तरले कर रहे थे कि पाइन साड़ी इंडिया ना गल कराओ, साड़ी इंडिया के नाल गल कराओ। एक गल जिस तरह वो हमारे पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन थे नदीम अफजल चानो कहते सन गल वध गई है, गल वध गई है मुख्तारिया। मतलब ये कि जब कोविड आया तो हुकूमत जो थी बताती नहीं थी कि कितने लोग मर रहे हैं। तो उनका जो स्टाफ का एक बंदा था, मुख्तार उसका नाम था, तो उसको वो कह रहे थे कि घर चले जाओ अपने गांव अफसाबाद, क्योंकि हुकूमत बता नहीं रही। तो उन्होंने क्या, मुख्तार या गल बात गई है, बड़े बंदे मार देने पे हुकूमत 10 दिन नहीं पई। तो वो पंजाबी में उन्होंने कहा, वो बड़े पाकिस्तान में वायरल हुई। वो आज भी लोग जो है ना एक मुहावरे के तौर पे बात करते हैं, गल बात गई। तो ये जो है ना गल बात गई है इन अ सेंस कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको पता है भाई। वो कह रहे हैं कि जी फैसिलिटेटर, भाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने बताया नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या रोल प्ले करना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पहले तो 75 साल हमने कश्मीर बेचा, फिर हमने कहा जी ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। अब हम इररेलेवेंट हो गए हैं, इंडिया वाले रेलेवेंट हो गए हैं, उनकी इक़्तिसादियात अच्छी हैं, इकॉनमी अच्छी है, हमारी इकॉनमी रुल रही है। हम जगह जगह से मिलियंस ऑफ डॉलर्स और बिलियंस ऑफ डॉलर की ग्रांटें मांग रहे हैं, तरले कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी कौन सी है? इधर देखा जाता है कि आपकी ताकत कितनी है। लोग मैं तो जब कभी मुझे मेरे दोस्त पूछते हैं कि भाई देखो, अच्छा हम जा रहे थे उधर किसी फंक्शन में गए हैं, तो लोग आपसे पूछते हैं अपना तारफ़ कराएं। तो मैं एक दोस्त को बताया, मैंने कहा जब लोग पूछते हैं ना आपसे आप अपना तारफ़ कराएं, तो उसका मतलब ये होता है कि लोग बेसिकली कह रहे हैं कि आप अपना तारफ़ कराएं ताकि हम आपकी उस हिसाब से इज़्ज़त करें। जिस तरह का तारफ़ होगा, जिस तरह का इंट्रोडक्शन होगा, उस हिसाब से इज़्ज़त होगी ना। अगर आप कहेंगे जी मैं प्रोफेसर हूँ, अगर आप कहेंगे जी मैं डॉक्टर हूँ, अगर आप कहेंगे जी कि मैं एम्बेसडर हूँ, अगर आप कहेंगे कि जी मैं पुलिस में बहुत बड़ा अफसर हूँ, मैं DMG में हूँ, मैं इधर हूँ उधर हूँ, तो लोग उस हिसाब से आपको ट्रीट करेंगे। लोग बड़े सियाने होते हैं। तो दुनिया को नहीं पाकिस्तान का पता कि इतने की होंडा इतने केड़े पाना वेकदी भी। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मुझे किसी मुल्क के सरकारी शख्स ने ये बताया। उसने कहा कि हमने शहबाज शरीफ साहब को जब वज़ीर आज़म बने तो हमने 15 दिन मुबारक या 20 दिन बाद मुबारक भेजी। द रीज़न बिहाइंड वॉज कि हमें पता ही नहीं था कि इन्होंने रहना कि नहीं रहना, पता नहीं कल ट्रोजन परसों ट्रोजन। जिस तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तान में हो, जिस तरह इमरान खान ने उसको कंट्रोवर्शियल कर दिया, जिस तरह हालात ख़राब हुए, तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था क्या होना है ये, तो हमने तो इनको मुबारक ही नहीं भेजी। जब आपकी ये कंडीशन है और आप ये कह रहे हैं दुनिया को कि आप जो है वो इंडिया से हमारी बात करें और अपना रोल प्ले करें, आपको नहीं पता कि रोल प्ले नहीं दुनिया कर सकती। आपको नहीं पता अमेरिका बैक ट्रैक कर गया एज ए थर्ड पार्टी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको नहीं पता कि इंग्लैंड बैक ट्रैक कर गया एज ए थर्ड पार्टी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। आपको नहीं पता कि यूरोपियन यूनियन एज ए लार्जली बैक ट्रैक कर गई है फ्रॉम प्लेइंग अ रोल। हाँ, थोड़े से अरब ममालिक रह गए हैं जिनकी थोड़ी बहुत इंडिया के अंदर लेवरेज है, और वो भी इसलिए है कि इंडिया चाहता है कि हम अरब ममालिक के करीब हों, और वो मुसलमानों के करीब इसलिए होना चाहता है कि वो उनको कश्मीर पर साइलेंट करना चाहता है। और वो और दूसरा ये है कि अरब वो कहते हैं जी हमारे पास तो बहुत बड़ी अरब पॉपुलेशन है, हमारे पास मुसलमान पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, तो हमें भी उसी तरह ट्रीट किया जाए। तो वो जो चीज़ें हैं बेसिकली तो ये वो तो मुसलमान दुनिया के साथ इसलिए करीब हो रहे हैं। सो सऊदीज़ और अमारातीज़ और कतरीज़ की तो ज़्यादा वैल्यू है इस वक्त इंडिया में एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न कंट्रीज़, बिकॉज वो एक और एंगल से देखे जा रहे हैं। सो ये चीज़ कह देना कि जनाब कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब कहें जी कि हम थर्ड पार्टी के ऊपर इसके ऊपर काम करें, भाई वो कहते हैं सिंपल सी बात है, इवन योर एडवर्सरी लाइक you should speak from a position of strength. That is the bottom line, even in the bilateral relations between the countries. और इंडिया के साथ तो आप पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात कर ही नहीं सकते। जब आप ये कहेंगे कि जी ठीक है पाकिस्तान की अनइलेक्टेड ऑफिस इंडिया से बात करेंगे, तो भाई इंडिया के अनइलेक्टेड ऑफिस बात नहीं करते। वो कहते हैं नहीं हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ही बात करेगा या फॉरेन मिनिस्टर बात करेगा। और फॉरेन मिनिस्टर तो बात ही नहीं करता इंडिया का, ना वज़ीर आज़म बात करता, कहता है हमें ज़रूरत क्या है। पाकिस्तान जब दुनिया से डिसएंगेज है और आपका वज़ीर ख़ारजा खुद मानता है कि दुनिया से डिसएंगेज है, तो उन्होंने गल करने की साढ़े की लोड़ है।
तो पहले अपने आप को तगड़ा करना है, पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है, पहले टेबल पे बैठना है, पहले पाकिस्तान को आपको चीज़ें स्क्रैच से शुरू करनी है। हमारे जो लोगों का दिमाग ख़राब है ना, हमें समझ नहीं है कि दुनिया में हो क्या रहा है, या हम किधर खड़े हुए हैं, या दुनिया हमसे किस तरह जो है वो कर रही है। हमारी पोजीशन ख़राब है कि हमें पहले अपनी मंजी थले डांग फेरनी है, अपनी चीज़ें बेहतर करनी हैं, अपने मामलात ठीक करने हैं, ओके करने हैं, फिर ऐसा आगे जाना है। और उसके लिए पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। पहले टेबल पे बैठ के सारे सियासतदान मसला हल करो, अगे किन टुर